नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को नई सौगात मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर से राजिम तक चलने वाली नई मेमू स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये ट्रेन रोजाना 2 फेरे लगाएगी। इसके शुरू होने से बता दें कि नवा रायपुर और आसपास के कस्बों की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन का किराया सिर्फ 15 रुपए तय किया गया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रेन रायपुर से मंदिर हसौद, सीबीडी, केंद्रीय अभनपुर, मानिक चौरी होते हुए राजिम तक जाएगी। तो ये बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा दी गई। रोजाना 2 फेरे लगाएगी और साथ ही साथ इस ट्रेन का किराया जो है वो मात्र 15 रुपए यात्रियों के लिए रखा गया है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और बड़ी सौगात यहां पर छत्तीसगढ़ को मिलती हुई। मेमू स्पेशल ट्रेन की सौगात छत्तीसगढ़ को, और इस ट्रेन की खासियत यह है कि रोजाना 2 फेरे ये ट्रेन लगाएगी, यानी कि एक के बाद एक 2 फेरे यहां पर इस ट्रेन के द्वारा लगाए जाएंगे। हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया गया है। और अगर यात्रियों के लिए जानकारी दे दें कि कितना किराया इसका रहने वाला है, तो मात्र 15 रुपए में ही आप इस ट्रेन में बैठकर सफर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, ऐतिहासिक क्षण है। ये राजिम, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, यहाँ पर राजू लोचन भगवान जी विराजमान हैं, कुलेश्वर महादेव विराजमान हैं, राजिम दाई विराजमान हैं। और यहाँ से रायपुर के लिए आज मेमू ट्रेन का शुभारंभ किए हैं और 2 नए मेमू ट्रेन का विस्तार अभनपुर से राजिम हो रहा है और इससे इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भारी सुविधा होगी। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि उनके पास सबूत भी हैं। इसी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि जब कांग्रेस के पक्ष में नतीजे अच्छे नहीं आते तो वो सवाल खड़े करती है। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने लंबे शासनकाल में जनता का विश्वास खो दिया है और अब मुद्दा विहीन हो चुकी है। इसी दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर से राजिम तक नई मेमू स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ भी किया। इतने लंबे समय के अपने शासनकाल में जनता का विश्वास हो चुकी है और एक समय एक छत्र देश और प्रदेशों में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है और आज वो सीमित हो गए हैं और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इस तरह से लगातार जब उनके पक्ष में कुछ अच्छा होता है तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके पक्ष में अच्छा नहीं होता है तो ईवीएम में भी प्रश्न खड़ा करते हैं और मतदाता सूची में भी प्रश्न खड़ा करते हैं। ये उनकी संस्कृति है। नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता और पुलिस सदस्य अभय उर्फ वेणुगोपाल राव, जो सबसे बड़े नक्सली हैं, उन्होंने पत्र जारी करते हुए कहा कि हथियार छोड़कर मुख्यधारा में वापस आने को तैयार हैं। पिछले 60 सालों में जब से चारू मजूमदार ने नक्सली संगठन का गठन किया, तब से हथियारों के दम पर सत्ता पाने की लड़ाई चली आ रही है, लेकिन अब हथियारों को नीचे रखने को नक्सली तैयार हो गए हैं। संगठन अब हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम देकर सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार है। पार्टी ने सरकार से आग्रह किया है कि वार्ता की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए उन्हें कम से कम 1 महीने का समय दिया जाए और जेलों में बंद नेताओं से संवाद की अनुमति दी जाए। इस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रही है। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करने के लिए
बीड़ा उठा रखा है। लगातार बैठकें हो रही है, दौरे हो रहे हैं, प्रवास हो रहे हैं और लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती से सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से नक्सलियों में दहशत है, डर है और निश्चित रूप से जो संकल्प 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने 15 अगस्त के दिनांक का एक पत्र है जिसमें बाद में उन्होंने स्पष्टता कहा भी है कि पत्र में लिखा है कि किन्हीं कारणों से इसको विलंब से घोषित किया जा रहा है। अभय नामक प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा है, विभिन्न विषयों को ध्यान करके कहा है कि इनके जो जनरल सेक्रेटरी थे बसवराजू जी, उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया था और उसी आधार पर ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो भी है स्थिति, इस पत्र के ऑथेंटिसिटी के चेक करने के बाद ये देख लेंगे कि अगर इसमें ऑथेंटिक होता है तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय विष्णुदेव साय जी और वरिष्ठ हमारे नेतृत्व इस विषय पर जरूर सकारात्मक निर्णय लेंगे। अगर ऑथेंटिक है तो सारे माध्यम चुने जाएंगे। अगर विषय ठीक है तो अगर ये हथियार छोड़कर आगे आते हैं तो बात की ही जा सकती है। और इसमें विभिन्न अभी भी उपबंध और कंडिकाएं हैं, उन कंडिकाओं और उपबंधों को उनको समाप्त करना चाहिए। बस्तर में सुख और शांति हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार हर हाल में प्रयासरत है। जब जब देश में नक्सलवाद की बात होती है तब तब बस्तर का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि नक्सलियों ने बस्तर को जो जख्म दिए हैं वो कभी भूल नहीं सकते हैं भारतवासी। अभी हम खड़े हैं शहीदों की स्मारक स्थल जिन्होंने झीरम घाटी में अपनी शहादत दी थी। कांग्रेस के बड़े नेता इस नक्सली घटना में मारे गए थे, जो सुकमा जिले के दरभा क्षेत्र में आता है। कांग्रेसी नेता अपनी एक रैली खत्म करके जब वापस आ रहे थे तो बड़ी संख्या में नक्सलियों ने उनके ऊपर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, उमेश पटेल और शीर्ष नेता जो है उनकी निर्ममता से नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। आइए हम दिखाते हैं आपको झीरम घाटी स्मारक स्थल जो बनाया है, इसमें सभी 27 शहीदों की मूर्तियां लगी हुई हैं। लाइन से आप देखेंगे ये वो 27 शहीद हैं जो 25 मई 2013 को नक्सलियों ने जिनकी निर्ममता से हत्या कर दी थी। लगातार नक्सली हमले करते रहे हैं और भी अगर नक्सली हमलों की बात करें हम बस्तर में, तो इसमें देखा जाएगा कि बुरकापाल हमला जो 24 अप्रैल 2017 को सुकमा में हुआ था, सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए थे और कई घायल हो गए थे। वहीं 6 अप्रैल 2010 को ताड़मेटला में नक्सली हमला करते हैं और सीआरपीएफ की टुकड़ी पर घात लगाकर नक्सल हमला करने के दौरान 76 जवान शहीद हो गए, जो कि बस्तर में अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जाता रहा है। जी हां, 76 जवान शहीद हो गए थे नक्सली हमले में। और भी बड़े नक्सली हमलों की बात करें तो यात्री बस को नक्सलियों ने विस्फोट से उड़ा दिया था, जिस विस्फोट में 35 आम नागरिक और 15 विशेष पुलिस बल के जवान शहीद हो गए थे। हम यही बात बार बार करते हैं कि बस्तर में इतना बड़ा आघात नक्सली करते रहे हैं। हम ये बात आज इसलिए कर रहे हैं कि नक्सलियों ने सरकार के साथ शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। नक्सलियों ने कहा है कि हम मार्च के महीने से जो है सरकार से शांति वार्ता की और युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं और हथियार छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और लगातार बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दे रही है। इसी मुठभेड़ का अंजाम यह था कि 21 मई को बड़ा 1.5 करोड़ रुपए का नक्सली बसव राजू मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के हाथों मारा जाता है। किशन जी, जो कि बंगाल में सुरक्षा बलों के हाथों मुठभेड़ में मारा जाता है, उसकी पत्नी सुजाता वो सरेंडर कर देती है। सुजाता वह महिला है जिसकी रणनीति आज तक फेल नहीं हुई, ऐसा सूत्रों द्वारा माना जाता है। आज कुछ अगस्त 2025 को अभय जो वेणुगोपाल राव के नाम से भी जाना जाता है, वह किशन जी का भाई है और तेलंगाना का निवासी है, करीमनगर गांव का दलित नेता भी है, जो किशन जी के बाद बड़ा पद था। उसने 15 अगस्त 2025 को एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री और राज्य सरकार द्वारा लगातार अपील के मद्देनजर 1 महीने का अस्थायी शांति वार्ता चाहते हैं। वो अपने बड़े शीर्ष नेताओं से बात करना चाहते हैं, उसके बाद वो हथियार छोड़ने को तैयार हैं और सरकार द्वारा मुख्य धारा में लौटने को तैयार हैं। अभय का यह भी कहना है कि सरकार पर उसने आरोप भी लगाए हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं शांति वार्ता की, लेकिन सरकार हमारे इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।
मैं सुभाष रतनपाल, जगदलपुर से जनतंत्र टीवी के लिए। 4 दशकों से नक्सलवाद से जूझ रहे बस्तर को एक नई किरण दिखाई दे रही है, जहां माओवादी संगठन ने बड़ा फैसला लेते हुए संघर्ष विराम की छत्तीसगढ़ सरकार से अपील की है। नक्सलवादियों का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ सरकार की अपील पर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। नक्सलियों ने सरकार पर यह आरोप भी लगाए हैं कि मार्च 2025 में उन्होंने शांति वार्ता और संघर्ष विराम की अपील की थी, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने दरकिनार करते हुए सुरक्षा बलों मुठभेड़ और सर्चिंग अभियान को जारी रखा, जिनसे उनके शीर्ष नेताओं की मौत हो गई। 21 मई 2025 को 1.5 करोड़ के नक्सली बसव राजू की मुठभेड़ में मौत हो गई। बड़े कैडर सरेंडर कर रहे हैं और लगातार हो रही मुठभेड़ से नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। जारी प्रेस विज्ञप्ति को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह बात कही है कि पत्र की जांच की जाएगी कि इसमें कितनी सत्यता है, उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जा सकेगा। अब देखने वाली बात यह है कि नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं तो उसका फायदा कितना बस्तर वासियों को मिलेगा, क्योंकि आज़ादी के बाद कई ऐसे गांव अभी भी हैं जहां पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया जाता है। अभी कुछ गाँव में एक एक करके झंडा फहराने की रीत शुरू हुई है, लेकिन कई अभी गांव ऐसे अछूते हैं जो शिक्षा, मेडिकल और बाकी सब चीज़ों से, मूलभूत सुविधाओं से दूर है, जहां ना सड़क है ना आने जाने की कोई सुविधा है। कड़ी में सूत्रों द्वारा माना जाए तो ये देखा जा रहा है कि नक्सली अब शांति वार्ता को तैयार हो चुके हैं। अब आगे ये देखना है कि सरकार इस बारे में अपने क्या विचार रखती है और कब तक रखती है, क्योंकि लंबे समय से नक्सलवाद से जूझ रहे बस्तर को अब और खून खराबे की आवश्यकता नहीं है। नक्सली सरकार से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं और लोक हित में काम करना चाहते हैं। अब ये देखना है कि सरकार उनको कितना समय देगी, इन सब बातों के लिए सोचने के लिए, और संघर्ष विराम के लिए कितना समय दिया जाएगा। मैं सुभाष रतनपाल, जनतंत्र टीवी न्यूज़, जगदलपुर। बस्तर जिले में आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एनसीबी नई दिल्ली के निर्देश पर चल रहे मादक पदार्थ नष्टीकरण पखवाड़ा के तहत लगभग 900 किलो गांजा, 11,000 से ज्यादा कैप्सूल, 3,800 से अधिक टैबलेट और 17 लीटर से ज्यादा नशीला सिरप नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा की अध्यक्षता और एएसपी महेश्वर नाग के नेतृत्व में यह कार्रवाई एनएमडीसी प्लांट की फर्नेस भट्टी में की गई है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बेमेतरा में कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ। कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का कार्यकर्ताओं ने गजमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी मंच पर मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा ने निर्वाचन आयोग के साथ मिली भगत कर चुनाव जीता है। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहा गया कि भाजपा नोटबंदी से लेकर किसानों के बिल तक हर फैसले में हिटलर शाही रवैया अपनाती रही है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा समेत 12 से 13,000 लोग शामिल हुए। बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संविधान के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं और आज हमने बेमेतरा में जो सभा की है, इतने घंटों लेट हमारे, फिर भी यहाँ इतना जोश लोगों में है। इस मुद्दे को लोग गंभीरता से ले रहे हैं और हमारा जो संघर्ष है वो कामयाब होगा। वोट चोरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा ना आपको, संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझ के खोखला कर रहे हैं। हमारा संघर्ष है कि संविधान बचा रहे, वोट का अधिकार को छीन ना पाए। वोट चोरी। बेमेतरा के कृषि उपज मंडी प्रांगण में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हुई है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव माननीय सचिन पायलट जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय चरण दास महंत जी, माननीय ताम्रध्वज साहू जी, माननीय रविंद्र चौबे जी समेत तमाम हमारे प्रदेश के बड़े नेता इस कार्यक्रम में आए थे और हजारों संख्या में, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसान साथी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना उन्होंने योगदान दिया है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से हर वर्ग त्रस्त है। किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जो किसान को खाद, यूरिया और बिजली उपलब्ध करा रही है।
किसान इसके खिलाफ में अपनी आवाज बुलंद करने और कांग्रेस का हाथ मजबूत करने इस कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में लोग यहाँ स्वस्फूर्त आए थे। बेमित्रा के और शिवरी नारायण में भूमि आवंटन को लेकर सर्व हिंदू समाज ने नगर बंद का आह्वान किया। नगरवासियों, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने बंद का समर्थन किया, तो वहीं प्रशासन और पुलिस ने स्थिति पर नजर रखी। विवाद सरकारी भूमि खसरा नंबर 727/1 घा और 700 के आवंटन को लेकर हुआ। आवंटन भोगाहापारा क्षेत्र में किया गया। नगरवासियों ने इसे धार्मिक नगरी की पहचान पर आघात बताया। सर्व हिंदू समाज, सेवा संस्थानों और व्यापारी संघ ने आपत्ति दर्ज कराई। 200 से अधिक आवेदन तहसील में गए। गुरुवार को शांति रैली निकाली गई और ज्ञापन गया। तहसीलदार टिकेंद्र नुरूटू ने 5 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा कि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। आवेदन प्राप्त हुए या यहाँ पे प्रकरण चला था, उसके संबंध में 22 तारीख को सभापति प्रस्तुत किया जाना था। उस संबंध में सामान्य द्वारा लगभग 200 से ज़्यादा आवेदन हमको आपत्ति प्राप्त हुआ है और उस आपत्ति के आधार पर 22 तारीख को उसका जो सभापति की निराकरण थी तो उसमें उसका निराकरण किया जाएगा इस आपत्ति के आधार पर। साथ में यहाँ पे जो आंदोलन जब तक आए थे उनका जो भी आपत्ति पूरी तरह से स्वीकार किया। सबसे पहले तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि शिवरी नारायण जो कि माँ सबरी की पावन धरा धाम है, जहाँ चित्रोत्पला गंगा माँ महानदी बहती जिसकी तट पर पावन पवित्र नगरी शिवरी नारायण बसा हुआ है। ये शिवरी नारायण ही नहीं, आज जो जनमानस है शिवरी नारायण के आसपास जितने क्षेत्र के, आज जो इस्लाहुल मुस्लिम शिक्षा समिति द्वारा जो शिवरी नारायण में जो अपनी शिक्षण समिति के लिए लगभग 4 एकड़ जमीन की मांग की गई थी, उसका इश्तिहार जारी भी माननीय तहसीलदार साहब शिवरी नारायण के द्वारा 3/9/25 को जारी किया गया था। दावापत्ति का 22/9 को अंतिम तिथि थी। ये बात हम लोग को पता चला तो पूरे स्वस्फूर्त नगर पंचायत शिवरी नारायण और आसपास के क्षेत्रवासी आज यहाँ कड़ी आपत्ति भारी संख्या में तहसील ऑफिस में दर्ज कराए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिन पायलट आज दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत एक विशाल रैली को संबोधित किया। मंच पर पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि दुर्ग हमेशा से राजनीति का मुख्य केंद्र रहा है और यहां से निकले नेताओं ने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब लाखों वोट चोरी हो रहे हैं तो लोकतंत्र की नींव हिलती है। पायलट ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि आयोग वोट चोरी करने वालों को बचा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पूरे देश में इस वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला रही है। ने देश को सचेत किया है। आज दोबारा उन्होंने आंकड़े दिए हैं, प्रमाण दिया है कि कैसे मतदाता सूची के अंदर तकनीक का इस्तेमाल करके लगातार वोटों को काटा जा रहा है। वो वोट जहां पे भाजपा कमजोर है और कांग्रेस मजबूत है, उन बूथों के चिन्हित कर उनके वोट कम करे जा रहे हैं, फर्जी वोट बढ़ाए जा रहे हैं, लाखों वोट की चोरी हो रही है। और जैसा भूपेश जी ने कहा, मन में ये शंका पैदा हो गई कि जो चुनाव परिणाम है उनकी सत्यता कितनी है। देश में जब भी चुनाव हुए हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ है, जनता के जनादेश को लोगों ने सरामाथे पर रखा है। राहुल गांधी जी ने देश को सचेत। बीजापुर जिले के दक्षिण पश्चिमी इलाके मनकेली जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। घटना में 2 इनामी माओवादी ढेर कुल 7 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ के बाद मौके से 303 राइफल, बीजीएल लॉन्चर, जिंदा राउंड और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि मृतकों की पहचान रघु हपका और सुक्कू हेमला के रूप में हुई है, जिनके खिलाफ कई निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के गंभीर आरोप थे। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा टीमों ने मिलकर यह ऑपरेशन चलाया। पुलिस महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि बस्तर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी बल प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने माओवादी कैडरों से अपील की है कि वे हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हों और पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं। स्थानीय नागरिकों ने सुरक्षा बलों का स्वागत किया है।
और फिलहाल हमारे इस हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।